अगर आप अपने सिम को किसी भी दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करवाना चाहते हैं और आपको कुछ इस प्रकार का एरर फेस करना पड़ रहा है, UPC cannot be generated as there are substituting contractual obligation with your service provider. Please contact your service provider for further assistance. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमने कई शोध किए, यानी कई रिसर्च किए, जिसमें हमने पाया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। यही जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे आप इस ट्राई, यानी जो सभी टेलीकॉम कम्युनिकेशंस का बाप है, यानी यही इसको ऑथराइज करता है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट होती है, इसी तरह ये इनके लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई गई है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहता है व्हाट इज मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या है? आप जानते हैं, किसी भी दूसरे सिम से किसी दूसरे में चेंज करना, ठीक है। जैसे एयरटेल से वोडाफोन में या जियो से वोडाफोन आइडिया में, यानी किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, हम आपको नियम बता देते हैं। देखिए नियम क्या है। दूसरा नियम में जिसमें बताया गया है कि दूसरे स्टेप में कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग अ यूनिक पोर्टिंग कोड, यानी आपको जो UPC जिसे आप कोड कहते हैं, यूनिक पोर्टिंग कोड, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए आप पोस्टपेड ग्राहक हैं तो आपके लिए कोई भी आप पर बिल ड्यू नहीं होना चाहिए, यानी आपका पोस्टपेड का पूरा बिल आपको पेमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रीपेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर जो लोन होता है, कोई भी ऐसा है पहले छोटा क्रेडिट, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड में भी बिल मिल जाता था, थोड़ा क्रेडिट मिल जाता था, 5 रुपये 10 रुपये का जो भी है, वो आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आपका 90 दिन का आपका एक्टिवेशन होना चाहिए, यानी आपका जो प्रीपेड सिम है या पोस्टपेड सिम है वो 90 दिन आपका यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ओनरशिप फॉर्म है, यानी अगर आप ऑनर हैं अपने सिम के और आपने किसी दूसरे को ऑनर बनाया है तो उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर नो पेंडिंग कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द सब्सक्रिप्शन और एग्रीमेंट। और जो है आपके यहाँ पे कोई भी कोर्ट कचहरी में आपके मोबाइल नंबर से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी में आपके मोबाइल से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, जैसे कोई आपने कोई क्राइम कर दिया हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नियम हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। इसमें है कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके नंबर पर पहली बात तो ये UPC पोर्ट आने के लिए रिचार्ज होना चाहिए। याद रखें, रिचार्ज होगा तभी SMS जाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन इस केस में आपको बता रहे हैं, जैसे इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं हम आपको। यदि किसी एक या अधिक शर्तों से की मान्यता नकारात्मक है तो UPC को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यह आप ध्यान रखें कि आप ऑनर की रिक्वेस्ट पेंडिंग में नहीं होनी चाहिए, एक ही ऑनर होना चाहिए। और सभी नियम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगला स्टेप है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी आपको पोर्ट कैसे करना है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है PORT पोर्ट स्पेस अपना मोबाइल नंबर एंड 1900 पर सेंड कर देना है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन PORT पोर्ट स्पेस अपना मोबाइल नंबर लिखकर आप जैसे कैपिटल में PORT पोर्ट लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसके बाद आपको बताएंगे, आपको इसके लिए 24 घंटे के अंदर आपको कोड मिल जाता है। वैसे तो इंस्टेंटली मिल जाता है, लेकिन 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम मैंने बताया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके जो पोर्टिंग कोड की वैलिडिटी यहाँ पर 4 डेज़ की रहती है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे 1 महीने की भी होती है। यहाँ पर और भी स्टेप हैं, जैसे कि हाउ कैन आई कस्टमर विड्रॉ हिज पोर्टिंग रिक्वेस्ट। अ सब्सक्राइबर में विड्रॉ द पोर्टिंग रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर सबमिटिंग एंड आप अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने सिम को मैसेज कर दिया है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं और उसके बाद कैंसिल करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ता है CANCEL, यानी कैंसिल एंड 1900 पर सेंड करना होता है। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह आपको इसमें मिलना था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कस्टमर केयर नंबर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कस्टमर केयर नंबर 198, सभी सिम का कस्टमर केयर नंबर है, इसी 198 पर संपर्क करना है। उसके बाद अपने जैसे आप वोडाफोन आइडिया की सिम चलाते हैं तो आपको VI स्टोर पर विजिट करना है। अगर आप जियो की सिम का यूज़ कर रहे हैं और आपको पोर्ट नहीं मिल रहा है तो जियो स्टोर पर बात करें, अपनी कंपनी के स्टोर पर जाके बात करें वहाँ से। और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और आप वहाँ पर जाने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट के नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हमने अभी क्लिक किया ही है। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके इनके नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनका फ़ोन नंबर भी है, देखिए 91112323।
और ये आप देख सकते हैं 6308, ये पूरा नंबर है इनका। यहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर इनके ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी क्वायरी भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड इनको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी भी इनकी यहाँ पर देख सकते हो ap@trai.gov.in। एंड यहाँ पर फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स यानी कंप्लेंट भी कर सकते हैं इस पर daca@trai.gov.in। इस तरह में यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दी गई है। ठीक है, आप दोनों पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स यानी 2 दिन के भीतर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं हमने आपकी पूरी क्वेरी को रिजॉल्व किया है। अगर फिर भी ये अगर किसी मोबाइल में ये प्रॉब्लम होती है कि SMS SMS जा रहा है लेकिन कोई भी SMS रिवर्ट में वापस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने एक और वीडियो पहले बनाया था, उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप देख लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।